नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं बड़ी खबर है, क्योंकि व्यापारी दहशत में है। आपको बता दें, चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर के इन दिनों रेवाड़ी के जो दुकानदार हैं वो दहशत के साए में हैं। आए दिन एक के बाद एक जगह दुकानों के ताले टूट रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कमला पैलेस में आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों के ताले टूटे थे। उसके बाद काठ मंडी में ताले टूटे दुकानों के, और आज अपना बाजार में 2 दुकानों के ताले टूटे हैं। तो आपको बता दें, इसको लेकर के दुकानदारों में दहशत है, खौफ के साए में है। बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर के कि किस तरीके से चोर सक्रिय है, एक के बाद एक दुकानों को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें, नए पुलिस कप्तान भी यहाँ आए हैं, उसके बावजूद भी चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही। चोर यानी कि बेखौफ है और दुकानदार दहशत के साए में है। अपनी दुकानों को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के खौफ के साए में है कि आखिर जब वो घर जाकर चले जाते हैं दुकान बढ़ा करके, तो कितनी उनकी दुकानें सुरक्षित है, कितना उनका जान माल सुरक्षित है। तो इसको लेकर के लगातार यानी कि जो एक के बाद एक वारदात हो रही है, उसको लेकर के व्यापारी दहशत के अंदर है, खौफ के साए में है कि आखिर वो ऐसे में जाए तो कहां जाए। और जबकि पुलिस का दावा है, सेवा और सुरक्षा सहयोग का नारा हरियाणा पुलिस देती है, और जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान लगाती है। आज भी अपना बाजार में 2 दुकानों के ताले टूटे। जिनका दुकान का ताला टूटा वो रोहित जी हमारे साथ हैं। इनकी कपड़े की दुकान है। आपको बता दें, आज भी एक सैलून की दुकान है, यानी कि नाई की दुकान है सैलून की, और एक कपड़े की दुकान है। 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। इससे पूर्व आपको बता दें कि जो है काठ मंडी है, वहां पर चोरों ने दुकानों को निशाना बनाया। इससे पहले कमला पैलेस के अंदर तो लगातार आए दिन कहीं घरों में चोरी हो रही है, कहीं दुकानों पे हो रही है, कहीं गोली की वारदात हो रही है। और 18 घंटे के अंदर आपको बताया, दीपावली पर जिस तरीके से एक के बाद एक मर्डर का सिलसिला सामने आया, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। तो हमारे साथ रोहित जी आज आपकी दुकान में एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। आज चोरी हुई है, क्या क्या आपकी दुकान में कितना सामान चुरा करके देंगे? सर मैं कल दिल्ली से माल आया था। वो सारा माल उठा के ले गए, पन्नियां भर रखी थी, वो पन्नी की पन्नी उठा के ले गए। और मेरे गले में पैसे पड़े थे, वो सारा गल्ला टूटा हुआ था। और जूतों का काउंटर, जूते, कपड़े सब चोरी हो गए। तो कितने यानी कि कैश कितना था मेरे? 24,000 से 25,000 कैश था मेरे पास अकाउंट गले में उस टाइम। तो क्या आप पुलिस को सूचना दी? पुलिस मौके पर पहुंची हाँ आपके सर, वहाँ? पुलिस को सूचना दी, सुबह 5:30 बजे पुलिस मौके पे पहुंच गई थी। तो कोई सीसीटीवी आपकी दुकानों में लगे हुए थे? सर सीसीटीवी आसपास होटलों में लग रहे हैं, एक दुकानों पे लग रहे हैं, उसकी चेकिंग कर रहे हैं पुलिस वाले। तो देखिए, सीसीटीवी और आपको बता दें सरकारी महकमे भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। कल भी हमने आपको दिखाया कि नगर परिषद के अंदर भी जो वह डंपर खड़े रहते हैं उनकी बैटरियां चोरी हो गई। तो ये आप समझ सकते हैं जब सरकारी महकमे ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि नगर परिषद के अंदर दीपावली से पूर्व वहां पर चोरी हो जाती है। जब अधिकारी वहां पर आते हैं, देखते हैं सीसीटीवी में भी वो तस्वीरें कैद हो जाती है, उसके बावजूद भी चोरों की पकड़ नहीं हो पाती। तो ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि व्यापारी, आपको डर कितना लगता है? आप अपनी दुकान को लेकर सुरक्षित हो? सर दुकान को लेकर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। घर जाते हैं जिस तरीके से सोचते हैं कि चलो सुबह आके दुकान खोलेंगे, और ऐसी वारदात जैसे शहर में डेली हो रही है, उससे तो बिल्कुल दहशत का माहौल है। प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। अगर प्रशासन एक्शन ले तो एक मंदिर के आगे से चप्पल भी चोरी ना हो। नहीं, एक और चीज है ना, आपके बस स्टैंड पास लगता है, 10 हाँ कदम की दूरी पर बिल्कुल। पुलिस चौकी है, हाँ वहाँ जी। चालान काटते हो तो आपने देखा होगा लगातार पुलिस। सुबह से शाम तक चालान करते हैं, जैसी शाम होती है सब अपने घर की ओर चले जाते हैं। दुकानदारों को किसी प्रशासन कोई ख्याल नहीं है। तो आपकी जो दुकान पे जो बाजार के अंदर गार्ड वगैरह हैं जो आते हैं, चौकीदार वगैरह लगा सर रखे हैं? चौकीदार वगैरह नहीं लगा तो रखे क्यों हैं। नहीं आप लोग चौकीदार लगाते, सीसीटीवी कैमरे लगाते, ताकि उनकी तस्वीरें कैद हो जाए? सर चौकीदार लगाए थे, लेकिन वो आते नहीं है टाइम पे ड्यूटी देने के लिए, इसीलिए चौकीदार को हटा दिया गया था। तो ये व्यापारी है कहीं ना कहीं साफ तौर पे। और अभी जो ये आए हैं हमारे पास साफ तौर पर, क्योंकि पुलिस को जब शिकायत दर्ज कराई है तो पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है कि आखिर उसके अंदर कौन चोर है, वो तस्वीरें सामने आ सके आसपास जो सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए हैं। तो ऐसे के अंदर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक के बाद एक जो चोरी की वारदातें हो रही है वो कहीं ना कहीं डर पैदा कर रही है आम व्यापारियों के अंदर, दुकानदारों के अंदर। ना लोग घरों में सुरक्षित है, ना दुकानों में सुरक्षित है, ना उनकी दुकान सुरक्षित है, ना उनका माल सुरक्षित है, ना उनकी जान सुरक्षित है। तो ये कई सारे सवाल, जबकि भय और भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात सरकार करती है कि हम जब सत्ता में आएंगे और भय भ्रष्टाचार मुक्त आपको देंगे, एक के बाद एक जो वारदातें हो रही है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह क्या लगती है? जिस तरीके से लोगों की नौकरियां गई है, कोरोना काल में बेरोजगारी हुई है, ये बड़ी वजह कहीं नजर आती है कि चोर जो एक एक सक्रिय हुए हैं। क्या लगता है पुलिस को मालूम नहीं है कि चोर कौन है? सर प्रशासन को हर चीज का पता होता है। जो लोग पहले से ही वारदातें कर रहे हैं उन्होंने इन वारदात को अंजाम दिया होगा। कमला पैलेस में ताले टूटे हैं, उसके बाद काठमंडी में टूटे थे, तो सारी वारदातों को लगता है एक ही इन्होंने अंजाम दिया है, और यही करने वाले होंगे। अगर प्रशासन सख्ती से बरता है
तो ये उनको पकड़ा जा सकता है जल्दी से जल्दी, ताकि जिसमें मेरे साथ हादसा हुआ किसी और के साथ ना हो कल को। तो देखिए व्यापारी है जो हम आपको शटर दिखा रहे हैं, देखिए कमला पैलेस में भी इसी तरीके से शटर तोड़े गए थे, इसी तरीके से अपना बाजार के अंदर। तो चोर जिस तरीके की वारदातों के अंदर जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है एक सोची समझी चोरों की रणनीति है। एक के बाद अलग अलग जगह पे पुलिस को गुमराह करने के लिए भी अलग अलग बाजारों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन व्यापारी दहशत के अंदर है, व्यापारियों में डर है कि उनकी रात को दुकान अगर वो छोड़ के जा रहे हैं सुरक्षित है या नहीं है, सुबह ताले टूटे मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। आगे आगे जो सर्दियों के दिन आ रहे हैं, अब तो आपको पता है बाजार भी जल्दी बंद हो जाएगा, सर्दियों के दिन है, तो ऐसा तमाम व्यापारियों से आपकी वजह दुकानदार में कितना डर और माहौल है। सभी दुकानदारों में डर का माहौल बना हुआ है। आप सुबह बातें इस पर चल रही थी कि जल्दी से जल्दी चौकीदार लगाया जाए और कानून व्यवस्था जल्दी से सशक्त हो, ताकि उन चोरों को पकड़ा जाए, किसी और दुकानदार के साथ ही हादसा ना हो। तो ये व्यापारी हैं। और आपको पता है महज चंद कदम की दूरी पर ही बस स्टैंड पुलिस चौकी है। बस स्टैंड का एरिया 24 आवर्स वो रोड बहता है, सुबह 4 बजे से वहां बसें शुरू हो जाती है, देर रात तक वहां बसें आती है, आवागमन होता है। और ऐसे के अंदर अपना बाजार के अंदर जो बस स्टैंड से सटा हुआ है, वहां अगर चोरी होती है, आप समझते हैं दुकानों के ताले टूटते हैं, तो मेन बाजार के अंदर या जो आउटर में बाजार है वो कितने सुरक्षित है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस इन चोरों को कब पकड़ेगी और आम आदमी जो राहत की सांस कब तक ले पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना ये है, नए कप्तान यहाँ पर आए, लेकिन जब से उन्होंने पदभार संभाला है उनको भी एक के बाद एक जो शहर के अंदर वारदातें हो रही है, चाहे दीपावली से पूर्व महज पूर्व आपको हमने दिखाया था किस तरीके से भरे बाजार कोसली में जो गोलियां चलती है, रेवाड़ी के जो घंटेश्वर मंदिर के पास चाकुओं से उसको गोद दिया जाता है एक युवक को, तो एक के बाद एक दो वारदातें होती है जो हो रही है, या चोरी की वारदात हो रही है, क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, हरियाणा के अंदर क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है वो कहीं ना कहीं आम जन को चिंता में डाले हुए है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तमाम जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है कब तक उन चोरों को गिरफ्तार करती है और लोग कब स्थानीय लोग राहत की सांस ले पाएंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।